नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स पे। दोस्तों सीटेट परीक्षा 2024 दिसंबर में होना है, ठीक है। फॉर्म कब आएगा? अगस्त तो चल ही रहा ना, अगस्त चल रहा है। सितंबर में 100% चांस है सितंबर में आपका फॉर्म आ जाएगा और नवंबर या दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सीटेट परीक्षा कौन दे सकता है, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। जो भी बच्चे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडमिशन ले चुके हो, यानी कि आप बीएड में एडमिशन ले चुके हो, इस बार ले रहे हो तो भी दे सकते हो, ध्यान रखना। डीएलएड में एडमिशन ले रहे हो या लेने वाले हो तब भी दे सकते हो, क्योंकि तब तक जब तक सीटेट आएगा तब तक आपका डीएलएड में एडमिशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो बीएड में जो एंट्रेंस या एडमिशन ले चुके हैं, डीएलएड में जो एडमिशन ले चुके हैं वो एलिजिबल है। मैंने भी मेरा भी बीएड मेरा 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, पढ़ाई छोड़ दी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने लास्ट ईयर डिसाइड किया था कि एक बार मैंने पहले भी डिसाइड किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा बीएड कर लेते हैं, ठीक है। फिर मेरा लास्ट ईयर बीएड कंप्लीट हुआ, इस साल बीएड कंप्लीट हुआ। पहले लास्ट टाइम भी सीटेट आया था मेरे टाइम में, लेकिन मैंने भरा नहीं था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था उस टाइम। इस बार भी टाइम नहीं था, लेकिन मैंने सोचा इस बार सीटेट भर देते हैं, क्योंकि चीज़ें निकल के आ रही थी कि पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो मैंने भी सीटेट का एग्जाम डाल दिया था। बीएड प्रवेश परीक्षा का टाइम चल रहा था, मैंने पास 7-8 घंटे क्लासेस लेनी थी, यहाँ पे टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर भी मैंने मात्र 30 से 35 दिन पढ़ाई की थी, 30 से 35 दिन पढ़ाई की थी। और उस बीच में मेरे कितने नंबर आए, जब रिजल्ट निकल के आया तो अच्छा लगा थोड़ा सा। हालांकि पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। गड़बड़ कहाँ पे हुआ था उसके बारे में हम आराम से बात करेंगे, क्योंकि जो बच्चे पेपर 2 का संस्कृत देते हैं ना, उनको अलग से पेपर मिलता है। वहीं पे मुझे करना कुछ और था, मैंने करना कुछ और कर कुछ और दिया। लेकिन फिर भी कुल मिला के और नंबर आ सकते थे, लेकिन मात्र मतलब कह सकते हैं अब एक बार और ट्राई करें तो मेरे आराम से 120-25 जा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर जो संस्कृत गड़बड़ ना हुआ होता मेरा, तो मेरे भी कम से कम 110-115 नंबर होते हैं। सीटेट का पेपर 150 का होता है, 90 नंबर क्वालिफाइंग होता है जनरल के लिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए 82 नंबर क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। 105 नंबर कैसे आए इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आए ये तो अलग बात है, ठीक है। क्या चीजें पढ़ सकते हो, सबसे पहले बता दें, मैंने ग्रेजुएशन में बीए किया था। अगर जो आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, तो आपको एसएसटी, ये मैं बात कर रहा हूं, याद रखिएगा, पेपर 2 की बात कर रहा हूं, ये मैं सिर्फ पेपर 2 की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा, ठीक है। पेपर 2 की बात कर रहा हूं। पेपर 1 का पैटर्न आपको पता है, जो डीएलएड वाले बच्चे हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना है, जो बीएड वाले बच्चे हैं वो पेपर 2 ओनली देते हैं। ये मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूं, मुझे एसएसटी का पेपर देना था। अगर जो मैं बात करूं पेपर 2 की, 30 नंबर का आपका सीडीपी आता है, ठीक है, 30 नंबर का पेडागोजी आता है। हिंदी मेरा लैंग्वेज था, हिंदी था, दूसरा लैंग्वेज था संस्कृत। मैक्सिमम बच्चे यही लेते हैं, ठीक है। इसमें भी 15 हिंदी कंटेंट, 15 पेडागोजी, संस्कृत 15 कंटेंट, मतलब 15 कंटेंट 15 पेडागोजी आता है। इसके अलावा अगर जो बीएससी आपने किया है तो आपको मैथ एंड साइंस का 60 क्वेश्चन देना होता है। मेरा एसएसटी था, मैंने बीए किया था, तो जो बच्चे बीए बीकॉम वाले हैं वो सोशल साइंस एसएसटी का 60 नंबर देंगे। 60 नंबर ये 30 संस्कृत, 30 हिंदी और 30 आपका सीडीपी, 150 नंबर हो जाता है। 150 नंबर, 150 मिनट, और इसके अलावा नो नेगेटिव मार्किंग, ये आपका पेपर होता है। ये चीजें मुझे पता थी। इसके अलावा और बच्चों से, कुछ लोगों से मैंने एक्सपीरियंस लिया था। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता टाइम मैनेजमेंट। ये इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि भैया 185 मिनट आपके पास, लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, उनको करना है 150 मिनट में। कहीं ऐसा ना हो कुछ कठिन क्वेश्चन के चक्कर में आपको आता हुआ प्रश्न छूट जाए, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं आपको एक बार अपना रिजल्ट दिखा देता हूं, मैंने कैसे पढ़ा उसको, उसके बारे में बात करें। पेपर 2 की बात करें, देख सकते हैं 17 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, ठीक है। 17 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। कितने बच्चे एग्जाम देते हैं? 14 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, ठीक है। और मात्र 2.39 बच्चे पास होते हैं। इतनी बुरी दशा है पेपर 2 के लिए। 14 लाख में मात्र, ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम में 2.39 लाख बच्चे पास होते हैं। रीजन क्या है भैया? वो तरीके से नहीं पढ़ते भैया, बहुत सारी चीजें पढ़ते रहे। मैंने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को देखा है, इतनी इतनी चीजें पढ़ा देंगे, वो सब पेपर में आता ही नहीं, रहता कोई मैटर कर नहीं आता। क्योंकि पेपर में एनसीईआरटी पूछा जाता है भाई, एसएसटी एनसीईआरटी पूछा जाता है, सीडीपी भी 17-18 चैप्टर वही पढ़ने होते हैं, उसी के एमसीक्यू लगा लो, हो जाएगा। हिंदी तो आप सबको आता है, ये संस्कृत का गद्यांश पता है, हिंदी संस्कृत का कोई दिक्कत नहीं, 20-20 नंबर आराम से उठा लोगे। मैं अपना रिजल्ट सबसे पहले दिखा देता हूं, ये मेरा रिजल्ट था, आप चेक कर सकते हो जाके। रूल नंबर मेरा 21 था, 20, 20,
486 ये रूल नंबर था, फिर ये गलत दिखा दिया सर जी। ठीक है, ये सीडीपी में मेरा 30 में कितना आया था, 26 आया था। सोचो 30 में 26, और ये मैंने जिस नोट्स से पढ़ा था, मैंने क्या किया था, मैंने पहले ये नोट्स मैंने पूरा बनाया है, ये नोट्स आपको मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। हालांकि ये हिस्ट्री वाला नोट्स है, सीडीपी वाला मैंने कहीं रखा है, अभी मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, कहीं रखा है मैंने। ठीक है, हालांकि मैं बता दूं मैंने पढ़ाई कैसे की थी, सीडीपी का 26 कैसे आया 30 में, मैंने क्या किया था, देखा था कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न आते हैं, उनका पूरा प्रॉपर मैंने ऐसे नोट्स बनाया है, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स, वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। ऐसे प्रॉपर चैप्टर वाइज मैंने पढ़ा, हर चैप्टर को मैंने क्या किया, समझा, फिर उस चैप्टर के पीवाईक्यू लगाए। इस प्रकार से मैंने पढ़ाई की थी, हर चैप्टर को समझा, उस चैप्टर के पीवाईक्यू लगाए। और लोग कहते हैं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस सेट लगा के जाओ, मैंने तो एक सेट सिर्फ लगाया था, लेकिन ये सारे पीवाईक्यू जो क्वेश्चन मैंने लगाए थे, इसको सब, और ये जो थ्योरी मैंने पढ़े थे, इसको सबको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है। आप आराम से ले सकते हो, और आप भी ये स्कोर आराम से 30 में 30 कर सकते हो। मुझे तो थोड़ा गड़बड़ की वजह से, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे बाद में करने के लिए, जो मैं संस्कृत की गड़बड़ की वजह से नहीं टच कर पाया, इसीलिए मेरा और भी नंबर यहाँ पे होता, ये 2-3 नंबर और होता मेरा, 30 में 28-29 होता मेरा। ठीक है, तो जहां से मैंने जो नोट्स से पढ़ा था, साथ में पीवाईक्यू को चैप्टर वाइज मैंने इंक्लूड करके एक नोट्स बना दिया, वो आप ले सकते हो। कैसे लेना अभी हम बता देते हैं। ठीक है, हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा 7906236059, इस पर आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर आप प्ले स्टोर से, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अच्छी बात है, प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए टीचर्स वे, वहां से आपको बेनिफिट रहेगा, आप नोट्स भी ले सकते हैं, साथ में आपको वहां से प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। आप डायरेक्ट पीडीएफ अपने फोन में लेना चाहते हो तो व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, इस पे मैं बता दूंगा कैसे लेना है। ठीक, खैर इसके बाद बता दें आपको सीडीपी के लिए आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है। एसएसटी के बारे में मैं बता देता हूं पहले। 60 नंबर का एसएसटी आता है, एसएसटी। इसके लिए बहुत सारे टीचर 2-2, 3-3 महीना पढ़ाते जाते हैं, लंबा नोट्स बनवा देंगे, कोई मैटर नहीं करता भैया। क्योंकि मेन अगर जो एसएसटी की बात करें तो कक्षा 6 से 8 का, ठीक है, बीएससी वाले जो बच्चे होंगे वो कहेंगे सर हमारा नहीं बता रहे हो। बीएससी वाले बच्चे आपका भी तो सेम ही है, खाली आपको एसएसटी की जगह आपको मैथ साइंस पढ़ना है। कहाँ का मैथ साइंस पढ़ना है, 6 से 8 का मैथ साइंस पढ़ना है। आपको जो 60 नंबर आता है एसएसटी का, उसमें 40 क्वेश्चन ये कंटेंट इसी किताबों से आता है, यहीं से ही आता है, बाहर जाता ही नहीं है। और 20 क्वेश्चन एसएसटी में पेडागोजी आता है, वो मैं आपको करवा दूंगा। पेडागोजी की बात करें, 15 हिंदी में भी पेडागोजी आता है, 15 आपका संस्कृत में भी पेडागोजी आता है, 20 आपका एसएसटी में भी पेडागोजी आता है, बाकी सीडीपी है ही। इसके लिए हमने टैग वर्ड का यूज किया था, हमने टैग वर्ड पढ़ा था। ये टैग वर्ड क्या होता है, इसका भी नोट्स, इसका भी पीडीएफ, टैग वर्ड किसमें कैसे होता है, इसका भी पीडीएफ आप जब पीडीएफ खरीदोगे, साथ में सारा टैग वर्ड भी आपको हर सब्जेक्ट का प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, कैसे क्या पढ़ना है, क्लासेस भी यूट्यूब पर चलेंगे, यही यूट्यूब पर क्लासेस भी चलेंगी, परेशान मत होइएगा सर सीडीपी समझ, क्योंकि पहली बार सीडीपी पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, अभी पेडागोजी नहीं समझ में आएगा, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी नोट्स के साथ। खैर आइए हम बात करते हैं, ये जो 40 नंबर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके रिजल्ट के लिए। और ये सारा, बहुत सारी चीजें पढ़ने से कोई मतलब, ये सारा इन्हीं किताबों से आ जाता है। ये किताबें कौन सी है, मैं फिर से बता दूं, ये किताबें एनसीईआरटी की हैं, 6, 7, 8 आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ये हिस्ट्री है हमारे अतीत, हमारा पर्यावरण ज्योग्राफी है, ये सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पॉलिटी है। 9 किताबें होती हैं। अब ये 9 किताबें 800-900 की पूरा मिल जाएगा, आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन अगर जो नहीं पढ़ना चाहते हो तो मैंने इन 9 किताबों का, ये 9 किताबों को 3 पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। आप चाहो तो प्रिंट आउट करवा लो, चाहे आप पीडीएफ ले लो। इनका एक क्रक्स कह सकते हो या शॉर्ट नोट। ठीक है, हालांकि मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का भी हैंड रिटन नोट्स बना के पढ़ा था, लेकिन मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रिंट आउट निकालने की बात नहीं कहूंगा, ना तो मैं हैंड रिटन नोट से पढ़ने की बात करूंगा। मैं कहूंगा एसएसटी के लिए आप सिर्फ ये जो 3 पीडीएफ मैंने बनाया है, इन तीनों किताबों से ही बनाया, आपको एनसीईआरटी बुक लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर जो आप इन 3 पीडीएफ से पढ़ लेते हो।
अच्छी बात क्या है इस पीडीएफ की सर जी? अच्छी बात यह है इन किताबों में आपको एमसीक्यू नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे हिस्ट्री का आपने तीनों 6, 7, 8 का हिस्ट्री खत्म किया तो लास्ट में आपको एमसीक्यू मिल जाएगा चैप्टर वाइज, और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी जो किताब आपने पढ़ा वहीं से बने होंगे। या आप ये काम कर सकते हो कि एक चैप्टर आपने हिस्ट्री का पढ़ा, उसी चैप्टर का एमसीक्यू पढ़ लिया। तो इस तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों का एमसीक्यू बना दिया गया है। आराम से यहां से पढ़ लोगे, मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था, ठीक है, यहीं से पढ़ा था। इनसे मैं किताबों को उठा उठा पढ़ा था मैंने, मेरे पास सारी किताबें मैंने दिखाई थी, बीएड की तैयारी करवा रहा था। आप मानोगे नहीं, ये सारी किताबें मेरे पास एनसीईआरटी की पढ़ी हुई हैं, और इन्हीं किताबों से मैंने पूरा पूरा नोट्स आपके लिए बनाया था, इन्हीं किताबों से पूरा पूरा नोट्स बनाया था, ठीक है। ये आप पढ़ लोगे, हालांकि मैं यूट्यूब पर भी आपको पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें, लेकिन अगर जो आपके पास पीडीएफ रहेगा तो आपको बेनिफिट रहेगा। क्या रहेगा? बेनिफिट रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है। 30 नंबर सीडीपी के बारे में बता दिया कैसे पढ़ना है, एसएसटी के बारे में बता दिया कैसे पढ़ना है। पीडीएफ आप ले लेना, मैं फिर से बोलता हूं 3 पीडीएफ है, इसी में एमसीक्यू भी और एनसीईआरटी का पूरा समरी या फिर कह सकते हैं शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके बाद आपका जो सिलेबस है मैं बता दूं आपको, इसके बाद आपका सिलेबस क्या आता है? लैंग्वेज 2। लैंग्वेज में बता दूं, हिंदी बहुत आसान आता है, गद्यांश आता है। आप अगर जो प्रीवियस ईयर पेपर देखो, आप जैसे ही नोट्स लोगे उसमें आपको मिल जाएगा, उसमें आराम से आपको 15 में 13, 14 कर लोगे, थोड़ा बहुत हिंदी पढ़े तो हिंदी के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हालांकि यूट्यूब पर प्रैक्टिस क्लासेस चलेंगी लगातार, तो वहीं पे आपका हो जाएगा। हिंदी का पेडागोजी टैगवर्ड में पढ़ा दूंगा, 150-200 क्वेश्चन में हिंदी का पेडागोजी का करा दूंगा, वहीं से प्रश्न आ जाएगा। संस्कृत की बात करें, संस्कृत का 30 नंबर में आता है। 30 में आपका 15 कंटेंट होता है, 15 कंटेंट में गद्यांश पद्यांश आता है। भैया इतना लंबा गद्यांश देगा, उसी में से छाट के आंसर लिखना रहेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी 15 नंबर पेडागोजी होता है। तो यहाँ पे संस्कृत और हिंदी में कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होगी आपको, ठीक है। तो यहां पे मैं बात करूं, अगर जो आप नोट से पढ़ते हो आराम से सीडीपी में 24-25 ला सकते हो आराम से, थोड़ा बहुत मेहनत करते हो तो। लैंग्वेज हिंदी में आराम से 20 ला सकते हो आराम से, संस्कृत में भी 18 से 20 ला सकते हो, एसएसटी में भी आराम से 35 से 40 ले आते हो। भैया कोई माई का लाल आपको नहीं रोक सकता 90 लाने से। 90 क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। 90 क्या होता है? क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। 90, कुछ लोग 82 के चक्कर में रहते, सर हम ओबीसी है। भैया 90 लाओ ना। 90 इसलिए क्योंकि आप पूरा किसी भी स्टेट का टीचर भर्ती परीक्षा निकलेगा, आप भर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये था आपका पेपर सेकंड वाले जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं। जो बच्चे बीएससी वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैथ साइंस का नोट्स अभी बना नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर जो बन जाए तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप जो भी लोग एसएसटी वाले हैं, जितना जल्दी हो ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। कैसे लेना है मैं बता देता हूं फिर से। आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, टीचर्स वे एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ले सकते हैं। मैं फिर से एप्लीकेशन का नाम लिख देता हूं, टीचर्स वे एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। इस पे आप बाई कर लीजिएगा, फिर टेलीग्राम ग्रुप होगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको जानकारी मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में, और एप्लीकेशन पे पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर डायरेक्ट हमारा नंबर है 7906236059, इस पे आप व्हाट्सअप करके भी आप पीडीएफ ले सकते हो, जानकारी मिल जाएगी कैसे लेना है, ठीक। इसमें आपको सीडीपी का नोट्स मिलेगा, ये हैंड रिटन वाला भी मिल जाएगा। आप हैंड रिटन मत पढ़िएगा, मैं तो कहूंगा सीडीपी हैंड रिटन पढ़ना है, साथ में एमसीक्यू पढ़ना है, ठीक है। हिंदी का पूरा नोट्स मिल जाएगा, एमसीक्यू वाला पूरा प्रैक्टिस क्लास मिल जाएगा। संस्कृत का पूरा कंटेंट प्लस पेडागोजी का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो आपका ये वाला, ये एमसीक्यू वाला 1500 चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा। एक्यूरेसी 90% मैंने लिख भी दिया है, भी रहने वाला है। ईवीएस का ये उनके लिए है जो बच्चे पेपर 1 देने वाले हैं, ईवीएस उनको पढ़ना होता है जो बच्चे पेपर 1 वाले यानी कि डीएलएड वाले बच्चे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये वाला मैं बोल रहा था आपको एसएसटी में, पॉलिटी का एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी शॉर्ट नोट, हिस्ट्री का, ये सारा आपको नोट्स कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। और सबका एमसीक्यू सभी पीडीएफ के साथ अटैच है, ठीक है। तो कहीं आपको ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं है। तो जो बच्चे जितना जल्दी लेना चाहिए, ये देखो 299 अभी फीस है, 299 ही मैंने रखा है, और ठीक है 299 रखा है। तो ऐसे ही मैंने भी पढ़ाई की थी, बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीडीपी नहीं समझ में आएगा तो यूट्यूब पे क्लासेस चलेंगी, लगातार प्रैक्टिस क्लासेस भी चलेंगी, तो आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तैयारी करोगे, मेहनत करोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हमारी कोशिश भी यही रहेगी, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाना नहीं है और तरीके से लेके चलना है, और आराम से कम फर्स्ट अटेम्प्ट में 90 तक पहुँचा देना है, बॉर्डर पार करवा देना है। बाकी आगे
स्कोर बढ़ाते रहेंगे। हालांकि मेरा भी विचार था पहले कि एक बार और सीटेट दे दूं 105 के बाद, लेकिन अभी विचार चेंज हो चुका है, नहीं अब नहीं देना। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत हो नंबर बता दिया, व्हाट्सअप कर सकते हो या यूट्यूब वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप हमारा फ्री वाला भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।